इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या आईएसएस इंजीनियरिंग का एक कमाल था। यह एक विशाल संरचना थी जो पृथ्वी की कक्षा में तैर रही थी, मानवता की तकनीकी प्रगति का एक अद्वितीय उदाहरण। यह मानव सरलता का प्रमाण था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक, जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ काम कर रहे थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां सीमाएं मिट जाती थीं और केवल विज्ञान और अन्वेषण का महत्व था, जो आश्चर्यजनक गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। हर 90 मिनट में यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता था, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का मौका मिलता था। अंदर से आईएसएस तारों, ट्यूबों और चमकती रोशनी की एक भूल भुलैया थी। यह एक जटिल प्रणाली थी जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी चीजों से लैस थी, जैसे कि ऑक्सीजन उत्पादन, पानी की पुनर्चक्रण प्रणाली और वैज्ञानिक उपकरण। यह एक हाईटेक आश्रय था जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर से दूर घर था। यहाँ वे अपने दैनिक जीवन को जीते थे, काम करते थे, खाते थे, सोते थे और यहाँ तक कि मनोरंजन भी करते थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या आईएसआरओ के एक अंतरिक्ष यात्री आदित्य शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा। यह खिड़की उनके लिए एक झरोखा थी जो उन्हें ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव कराती थी। उसने पृथ्वी को देखा, अनंत काले शून्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक लुभावनी नीली और हरी गोलाकार। यह दृश्य उन्हें याद दिलाता था कि वे कितने छोटे और नाजुक थे, और यह कि पृथ्वी वास्तव में एकमात्र घर था जिसे हम जानते थे। उसने ऐसी शांति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह शांति उसे अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करने का मौका देती थी और उसे यह एहसास कराती थी कि वह कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें यह अवसर मिला। अंतरिक्ष में होने के कारण उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण मिला। यह दृष्टिकोण उन्हें यह समझने में मदद करता था कि पृथ्वी की समस्याएं कितनी छोटी और हल करने योग्य थीं, अगर हम सभी मिलकर काम करें। यहां से पृथ्वी की समस्याएं बहुत छोटी लग रही थीं। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि हम सभी को मिलकर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं। इसने उन्हें सभी प्राणियों के बीच एकता और समझ के महत्व का एहसास कराया। यह एकता ही थी जो हमें मजबूत बनाती थी और हमें आगे बढ़ने में मदद करती थी। आदित्य ने हमेशा से अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा था। यह सपना उन्हें बचपन से ही प्रेरित करता था और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। भारत के बेंगलोर में पले बढ़े एक बच्चे के रूप में वह अनगिनत घंटे सितारों को निहारते हुए बिताते थे। वह रात के आकाश में चमकते हुए तारों को देखकर मोहित हो जाते थे और सोचते थे कि क्या वह कभी उन तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में किताबें पढ़ीं और दूसरी दुनिया की यात्रा के विचार से मोहित हो गए। वह हमेशा से जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे सुलझाया जा सकता है। अब उनके बचपन का सपना हकीकत बन गया था। वह अंतरिक्ष में थे, उन तारों के बीच जिनके बारे में उन्होंने केवल किताबों में पढ़ा था। वह इस बात का जीता जागता सबूत थे कि कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब वह उस मेहनत का फल भोग रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी यात्रा दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगी। वह चाहते थे कि लोग यह समझें कि अगर वे अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें तो वे भी उन्हें हासिल कर सकते हैं। आईएसएस पर जीवन की अपनी मांगें थीं। यह एक आसान जीवन नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा जीवन था जो उन्हें संतोष और गर्व से भर देता था। अंतरिक्ष यात्रियों ने एक सख्त कार्यक्रम का पालन किया। हर दिन का एक निश्चित समय होता था जिसमें उन्हें अपने कार्यों को पूरा करना होता था। उनके दिन प्रयोगों, रखरखाव के काम और व्यायाम से भरे हुए थे। यह सभी कार्य उन्हें व्यस्त रखते थे और उन्हें यह महसूस कराते थे कि वे एक महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा हैं। लेकिन चुनौतियों के बीच विस्मय और आश्चर्य के क्षण थे। यह क्षण उन्हें यह याद दिलाते थे कि वे कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें यह अवसर मिला। हर सूर्योदय और सूर्यास्त एक शानदार घटना थी। यह दृश्य उन्हें यह एहसास कराता था कि वे एक अद्वितीय स्थान पर हैं, जहां से वे ब्रह्मांड की सुंदरता को देख सकते हैं। एक काले मखमली कपड़े पर बिखरे हीरों की तरह तारे टिमटिमा रहे थे। यह दृश्य उन्हें यह याद दिलाता था कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और यह कि हम सभी को इसे समझने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
आदित्य, आप सोलर पैनल की मरम्मत के लिए तैयार हैं। आवाज में दरार कॉम्स के जरिए आई। ये ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल माया थी। कॉपी डैट। माया, आदित्य ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत था। स्पेसवॉक हमेशा प्राण पोषक होते थे, भले ही वे नियमित रखरखाव के लिए ही क्यों न हो। उसने किसी भी अपूर्णता की जांच के लिए अपने हेलमेट के चिकने बाहरी हिस्से पर हाथ फेरा। आईएसएस शक्ति के लिए अपने सौर पैनलों पर निर्भर था। अंतरिक्ष मलबे से एक पैनल को मामूली नुकसान हुआ था। एक निर्धारित स्पेसवॉक के दौरान मरम्मत करना आदित्य का काम था। उन्होंने पहले भी इसी तरह के काम किए थे। वह एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। स्पेसवॉक पूर्व चेकलिस्ट को पूरी सावधानी से देखने के बाद आदित्य ने एयरलॉक में प्रवेश किया। जैसे ही बाहरी हैच धीरे धीरे खुला, उसने एड्रेनालाइन की परिचित भीड़ को महसूस किया। उसने खुद को एक जीवन रेखा द्वारा आईएसएस से बंधे हुए विशाल अंतरिक्ष में पहुंचाया। मरम्मत सुचारू रूप से हुई। आदित्य ने राहत की सांस ली, यह जानते हुए कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। जैसे ही आदित्य ने आखिरी बोल्ट कसा, उसकी नजर रोशनी की एक झिलमिलाहट पर पड़ी। यह एक साधारण चमक नहीं थी, बल्कि कुछ असामान्य था। यह दूरी में एक धुंधली झिलमिलाती वस्तु थी जो तेजी से आगे बढ़े जा रही थी। उसकी गति और दिशा ने आदित्य का ध्यान खींचा। पहले तो उन्होंने इसे अंतरिक्ष मलबे के रूप में खारिज कर दिया। अंतरिक्ष में मलबा आम बात थी और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन इसके प्रक्षेप वक्र के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। यह मलबे की तरह बेतरतीब ढंग से नहीं घूम रहा था, बल्कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। यह सीधे आईएसएस की ओर बढ़ रहा था। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने संभावित खतरे को महसूस किया। ह्यूस्टन, यह आदित्य है। मुझे एक अज्ञात वस्तु दिखाई दे रही है। मेरे पास एक अज्ञात वस्तु पर एक दृश्य है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह स्टेशन के साथ टकराव के रास्ते पर है। निर्देशों का अनुरोध, कृपया जल्दी प्रतिक्रिया दें। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा छा गया। आदित्य ने महसूस किया कि मिशन कंट्रोल भी इस स्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। वह लगभग मिशन कंट्रोल टीम की सामूहिक हांफने की आवाज सुन सकता था, क्योंकि वे उसके शब्दों को समझ रहे थे। यह एक असामान्य स्थिति थी। फिर उसके हेडसेट में गतिविधि की झड़ी लग गई। मिशन कंट्रोल से कई संदेश आने लगे। उन्हें और जानकारी चाहिए थी और उन्हें यह जल्दी चाहिए थी। समय बहुत महत्वपूर्ण था। आदित्य, क्या आप वस्तु के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? आकार, आकृति, गति, हमें हर विवरण की आवश्यकता है। माया की आवाज में चिंता थी। यह स्पष्ट था कि वह भी इस स्थिति से चिंतित थी। आदित्य ने वस्तु को बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करते हुए आंखें मूंद ली। उसने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। इतनी दूरी से विवरण बनाना मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन यह आकार बदलता हुआ, हिलता हुआ और एक जीवित जीव की तरह स्पंदित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह एक रहस्यमय दृश्य था। यह ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक अनोखी और अजीब वस्तु थी, जो किसी भी ज्ञात वस्तु से अलग थी। यह वर्णन करना मुश्किल है ह्यूस्टन। यह आकार बदल रहा है, लगभग ऐसा जैसे यह जीवित हो। शब्द अजीब लगे, हालांकि उसने खुद उन्हें बोला था। उसकी रिपोर्ट को स्तब्ध कर देने वाले सन्नाटे से सराहा गया। फिर स्थैतिक। मिशन कंट्रोल से संपर्क टूट रहा था। उसने अपना हेडसेट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हस्तक्षेप और भी बदतर होता गया। ह्यूस्टन, क्या आप कॉपी करते हैं? मैं दोहराता हूं, वस्तु आईएसएस के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर है। मुझे संचार हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। कृपया सलाह दें। उसके शब्द स्थैतिक के समुद्र में खो गए थे। वह मिशन कंट्रोल से पूरी तरह से कट गया था, अकेला एक रहस्यमय इकाई के साथ जो उसकी और आईएसएस की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में डर समा गया। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? वस्तु उन पर बिजली की तरह गिरी। यह स्टेशन में क्रैश नहीं हुआ, जैसा कि आदित्य को डर था। यह एक अजीब और अप्रत्याशित घटना थी, जिसने सभी को चौंका दिया। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि उसने इसे ढक लिया है। हर चीज पर एक भयानक, अलौकिक चमक बिखेर रही है। यह चमक इतनी तीव्र थी कि स्टेशन के हर कोने में फैल गई।
मानो किसी ने एक अदृश्य चादर फैला दी हो। आईएसएस के अंदर अलार्म बज रहे थे, बत्तियां टिमटिमा रही थीं और स्टेशन हिंसक रूप से कांप रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए डरावना हो सकता था। ह्यूस्टन, क्या आप कॉपी करते हैं? आदित्य की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल सन्नाटा ही सुनाई दिया। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह पूरी तरह से कट गया था, एक खामोश दुस्वप्न में बह रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे झेलना पुईडी हेगा। उसने सहारा के लिए एक रेलिंग को पकड़ा हुआ था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही झटके बंद हो गए। यह एक अजीब सी शांति थी जो और भी डरावनी लग रही थी। भयानक शांति से बदली हुई अलार्म चुप हो गई। यह एक ऐसा पल था जब सब कुछ थम सा गया था। भयानक चमक फीकी पड़ गई और वस्तु चली गई। यह मानो किसी ने एक स्विच बंद कर दिया हो और सब कुछ सामान्य हो गया हो। बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह एक रहस्य बन गया कि वह वस्तु क्या थी और कहां से आई थी। आदित्य ने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश में एक गहरी सांस ली। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और स्थिति का आकलन किया। वह सुरक्षित था अभी के लिए, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन वह इस भावना को नहीं झटक सका कि कुछ बहुत गलत था। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसे हमेशा याद रहेगा और शायद इसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा।